हम कर्मधारय समास पढ़ाए थे, आज द्विगु समास पढ़ा रहे हैं। द्विगु समास किसे कहा जाता है? द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसका सूत्र भी है संख्या पूर्व द्विगु। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन तो तीन संसार या त्रिलोक, तीनों लोक, चवन्नी चार आना का समाहार, चार आना का समाहार। चौराहा चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। या तिराहा तीन राहों का समाहार, तीन राहों का समाहार। दुपट्टा दोपट का समाहार। पसेरी पाँच शेर का समाहार। पाँच शेर का समाहार। यह जो है दोपहर का समाहार। तिजहर तीन पहर का समाहार, तीन पहर का समाहार। तो जहाँ पर किसी पद का पहला पद संख्यावाची होता है, अब जैसे देखिए त्रिभुवन में त्रि पहला पद है, भुवन दूसरा पद है। तो त्रि माने तीन होता है, भुवन माने संसार, तीन संसार। तो यहाँ पर क्या हो गया? द्विगु समास। द्विगु समास वहाँ पर होता है जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है। ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी समस्त पद होते हैं जिनमें पहला पद तो संख्यावाची होता है, फिर भी वे अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। वहाँ पर द्विगु समास ना होकर के बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देखिए लिख दिया जाए चतुरानन। अब देखिए लिखिए चतुरानन। अब देखिए चतुरानन में चार आनन है जिसके, चार आनन माने मुख, चार आनन है जिसके, चार आनन है जिसके। तो अब चार मुख किसके पास है? तो ब्रह्मा। तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास हो गया।
या चतुर्भुज। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं, चार भुजाएं हैं जिसके, चार भुजाएं हैं जिसके, तो क्या हो जाएगा विष्णु। या पंचानन, पंचानन, पंचानन पांच हैं आनन जिसके, तो हनुमान जी का एक रूप। या दशानन, दशानन, दशानन या 10 सिर, 10 सिर, 10 सिर दशानन। इन सभी शब्दों में ये जो यहाँ से लिखे हैं ये सभी शब्द जो है इनका भी पहला पद तो संख्यावाची है, इनका पहला पद संख्यावाची होते हुए भी यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद क्या होता है संख्यावाची। लेकिन वहीं पर आपको अव्ययी भाव समास भी हम पढ़ाए थे। यदि कोई नदीवाची शब्द है और उसका पहला पद जो है संख्यावाची है तो वहाँ पर द्विगु समास ना होकर के अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पंचगंगम, अब यहाँ पर लिख दिया जाए पंचगंगम, द्वियमुनम, पंचगंगम। देखिए इन सब में जो है बहुब्रीहि समास है। अगर पंचगंगम, पंचगंगा, द्वियमुना, द्वियमुना, तो गंगा क्या है नदी है, यमुना क्या है नदी है। तो यहाँ पर जो है ना तो बहुब्रीहि होगा ना तो द्विगु होगा, बल्कि क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इन दोनों में क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास यानी कि जब कोई नदीवाची शब्द होगा और उसका पहला पद संख्यावाची होगा तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और जब कोई ऐसा पद हो जिसका पहला पद संख्यावाची तो हो लेकिन वो किसी तीसरे वस्तु के लिए रूढ़ हो जाए, वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। तो चतुरानन, चतुर्भुज, पंचानन, दशानन, 10 सिर, इसमें जो है बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ देखिए त्रिभुवन, त्रिलोक, चवन्नी, चौराहा, तिराहा, दुपट्टा, पसेरी, दोपहर, तिजहर, ये सब क्या होता है द्विगु समास होता है। द्विगु समास के तो बहुत उदाहरण हैं। जैसे देखिए लिखा गया है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, यहाँ देखिए और भी बहुत हैं। देखिए सतसई, सतसई, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। और इसके अलावा है पंचवटी, नवग्रह, पंचवटी, नवग्रह, नवग्रह, ये सभी जो है द्विगु समास के उदाहरण हैं। सतसई 700 दोहों का समाहार जिसमें हो, अष्टाध्यायी 8 अध्याय हो जिसमें, पंचवटी 5 वृक्ष हो जहाँ, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। तो ये सब क्या होता है द्विगु समास। द्विगु समास इतना ही, इसके आगे आपको हम द्वंद्व समास पढ़ाएंगे।